हम बात करने वाले हैं टेड बंडी, जो कि एक सीरियल किलर था। उसकी हत्याओं के बारे में और उसके लाइफ के बारे में। टेड बंडी, जिसका नाम था थियोडोर रॉबर्ट बंडी, जिसका जन्म हुआ था नवंबर 24, 1946। वो अमेरिका का एक सीरियल किलर, किडनैपर, रेपिस्ट और नेक्रोफाइल था, जिसे 1970 के दौरान यूनाइटेड स्टेट में मल्टीपल मर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। उसने ऑफिशियली 30 से भी ज़्यादा मर्डर्स के कन्फेस किए, लेकिन एक्सपर्ट का माना जाता है कि उसने एक्चुअल में 100 से भी ज़्यादा मर्डर्स किए थे। टेड बंडी का जन्म हुआ था बर्लिंगटन में। उसकी माँ थी इलोनर लुइस कॉवेल, जो कि एक सिंगल मदर थी। टेड को इनिशियली ये पता नहीं था कि उसकी मदर ही उसकी बायोलॉजिकल मदर है। उससे ये बताया गया था कि उसकी मदर उसकी सिस्टर है और उनके ग्रैंड पेरेंट्स उसके पेरेंट्स हैं। ये फैमिली सीक्रेट उसकी साइकोलॉजी पर बहुत इफेक्ट डालता है, क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए ऐसे सीक्रेट उसके लाइफ में बहुत कुछ करवा सकता है। टेड एक इंटेलिजेंट था। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से साइकोलॉजी में डिग्री ली और लॉ स्कूल में भी एडमिशन लिया। लोग उसे चार्मिंग और वेल स्पोकन मानते थे, क्योंकि वो सबसे बहुत अच्छी तरह से बात करता था, जिस वजह से उसकी बहुत सारी विक्टिम्स उससे आसानी से फंस जाते थे। क्राइम्स के पैटर्न। टेड के क्राइम्स 1974 से 78 के बीच में हुए, जहां पर कुछ लोगों का ये मानना है कि उसने इससे पहले से ही क्राइम करने शुरू किए थे। उसके क्राइम्स का पैटर्न कुछ इस प्रकार था। टेड यूजुअली यंग वोमेन को टारगेट करता था, जो अक्सर कॉलेज की स्टूडेंट होती थी, और उन्हें फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव मानता था। वो इन्हें पब्लिक प्लेसेस जैसे कि कैंपस, मॉल या बीचेस पर अप्रोच करता था, और ये भी वेल स्पोकन होता था। बहुत अच्छे तरीके से किसी से भी बात कर लेता था, जिस वजह से वो आसानी से इसके बातों में आ जाती थी। मोडस ऑपरेंडी। टेड अपने गुड लुक्स और चार्मिंग पर्सनालिटी का यूज करता था विक्टिम्स को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए। टेड हमेशा एक इंजोर या हेल्पलेस पर्सन का रोल प्ले करता था, जिस वजह से विक्टिम से वो हेल्प मांगता था और विक्टिम उसको हेल्प करने के लिए आ भी जाती थी। कभी कभी वो पुलिस ऑफिसर या अथॉरिटी फिगर भी बन जाता, विक्टिम को उस पर ट्रस्ट करने के लिए मजबूर कर देता था। उसके अटैक के तरीके। एक बार विक्टिम आइसोलेट हो जाती तो वो उन्हें किडनैप करता, रेप करता और उनको बुरी तरह से मार डालता था। अक्सर वो ब्लंट ऑब्जेक्ट या स्ट्रैंगुलेशन का यूज करता था। नेक्रोफाइल और पोस्टमार्टम। टेड ने ये भी कन्फेस किया कि वो विक्टिम के बॉडीज के साथ भी नेक्रोफाइल एक्ट परफॉर्म करता था और कभी-कभी उन्हें रिविजिट भी करता था, क्योंकि इससे उसको पता चलता था कि उसकी पावर क्या है। की क्राइम्स और टाइमलाइन। 1947 वाशिंगटन और ओरेगन। टेड के डॉक्यूमेंटेड क्राइम की शुरुआत 1947 में 1947 स्टेट से हुई। उसने यूनिवर्सिटी के वाशिंगटन के स्टूडेंट को टारगेट किया। जनवरी 1974 में उसने जॉनी लेंच को अटैक किया। जनवरी 1974 उसने जॉनी लेंच को अटैक किया, जो कि लकी थी, जिस वजह से वो सरवाइव कर गई, पर वो परमानेंटली ही डिसेबल बन गई। और एक केस था लाइंडा आन हेली, जो फरवरी 1974 में गायब हो गई और उसकी बॉडी कुछ दिन बाद मिला। उसने बहुत सारे ओमेन्स को किडनैप और मर्डर किया। इनका गायब होना पुलिस की भी चिंता का विषय बन गया था। 1975 उता कोलोराडो। टेड ने वाशिंगटन से उता रिलोकेट हुआ और वो वहाँ भी अपने क्राइम्स कंटिन्यू किए। उता में उसने कैरिन कैम्पबेल और जूलिया कनिंघम जैसे विक्टिम्स को टारगेट किया। अगस्त 1974 में टेड को एक माइनर ट्रैफिक वायलेशन के लिए भी अरेस्ट किया गया। जब पुलिस ने उसकी कार में कुछ सस्पिशियस आइटम्स जैसे कि हैंडकफ, मास्क, रोप ये देखा, तो ये उसकी पहली मेजर अरेस्ट थी जहां पर पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था।
1976 टू 77 अरेस्ट और उसका जेल से भाग जाना। टेड को 1976 में किडनैपिंग चार्ज में कन्विक्ट किया गया, लेकिन उसने अपने लीगल नॉलेज का यूज किया क्योंकि वो पहले से ही बहुत इंटेलिजेंट था और वो लॉ स्कूल और साइकोलॉजी दोनों से ही बहुत ज़्यादा वाकिफ था। जून 1977 में वो एस्पेन कोलोराडो के कोर्ट हाउस से एस्केप कर गया, लेकिन 6 दिन बाद वो रिकैप्चर भी हो गया। सेकेंड एस्केप दिसंबर 1977 में उसने जेल से दूसरी बार एस्केप किया और फ्लोरिडा पहुंच गया। नेक्स्ट 1978 फ्लोरिडा और फाइनल क्राइम। फ्लोरिडा में टेड ने अपने सबसे ब्रूटल क्राइम्स कमिट किए। जनवरी 1978 में उसने फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के ची ओमेगा सोरोरिटो हाउस पर अटैक किया, जहां पर उसने 2 ओमेन्स को मर्डर किया, लिसा लेवी और मार्गरीटा बाउमेन। लिसा लेवी और मार्गरीटा बाउमेन और दोनों ही बहुत बुरी तरह से घायल हुई। फरवरी 1978 में उसने 12 इयर्स की किम्बर्ली लीच को किडनैप किया और फिर उसका मर्डर भी कर दिया, जो उसका लास्ट नॉन विक्टिम थी। अरेस्ट और ट्रायल। फरवरी 15, 1978 को टेड को 500 कोला फ्लोरिडा में एक स्टोलन कार के साथ अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने उसे ची ओमेगा मर्डर्स और किम्बर्ली लीच केस से लिंक किया। ची ओमेगा ट्रायल 1947 में शुरू हो गई। ये ट्रायल टेलीविजन पर भी ब्रॉडकास्ट होने वाला पहला एक मेजर ट्रायल था। टेड ने अपनी डिफेंस खुद की, पर उनकी अपोजिट लॉयर बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड कर रहे थे, जैसे कि बाइट मार्क, आई विटनेस। इस वजह से उसको गिल्टी प्रूव किया गया। टेड को डेथ पेनल्टी भी दी गई। किम्बर्ली लीच ट्रायल 1980, इस केस में भी उसे डेथ पेनल्टी मिली। कॉन्फेशन। डेथ रो पर टेड ने 1980 के एंड में अपने क्राइम्स के बारे में कन्फेस करना शुरू किया। उसने 30 से ज़्यादा मर्डर्स के कन्फेस किए, लेकिन एग्जैक्ट नंबर अभी भी अनसर्टेन थे, क्योंकि बहुत लोगों का ये मानना था कि उसने 100 से भी ज़्यादा मर्डर्स किए थे। एग्जीक्यूशन। जनवरी 24, 1989 को टेड को फ्लोरिडा स्टेट जेल में इलेक्ट्रिक चेयर पर एग्जीक्यूट किया गया। उसके एग्जीक्यूशन के टाइम पर बाहर क्राउड ने सेलिब्रेशन किया। साइकोलॉजिकल प्रोफाइल और इम्पैक्ट। टेड को साइकोपैथ डायग्नोस किया गया। उसकी चार्मिंग पर्सनालिटी, लैक ऑफ एम्पैथी और सिकल साइकोपैथिक ट्रेट ही होता है। उसने अपने क्राइम्स को जस्टिफाई करने की कोशिश की, ब्लेमिंग एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि पोर्नोग्राफी, लेकिन एक्सपर्ट ने इसको रिजेक्ट किया। टेड बंडी केस ने सीरियल किलर्स के बारे में पब्लिक परसेप्शन बदला। उसके चार्मिंग डिमेनर ने ये माइथ ब्रेक किया कि सीरियल किलर हमेशा मॉन्स्टर जैसे नहीं दिखता है, वो हमारी तरह नॉर्मल भी दिखता है, कभी कभी बहुत चार्मिंग भी होते हैं, जिस वजह से आसानी से वो शिकार करता है। इस केस ने लॉ एनफोर्समेंट के लिए प्रोफाइलिंग और फोरेंसिक टेक्निक जैसे टेक्निक्स को इम्प्रूव करने में हेल्प की। टेड बंडी के लाइफ पर काफ़ी डॉक्यूमेंटरीज, बुक्स और मूवीज बनी, जैसे कि एक्सट्रीमली विक्ड, शॉकिंगली एविल एंड वाइल। टेड बंडी सीरियल किलर का लाइफ और उसकी हत्याओं के बारे में, और आपको किस हत्या के बारे में जानना है कमेंट करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब, और ऐसे ही मेरी तरफ से कोशिश जारी रहेगी।